डिस्टर्ब कर देती हैं लोगों को कि लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं लोग के बीच में दिक्कत किस चीज की आ रही है। ये सबको समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, ये सबको जानना होगा। और आने वाले विगत 5 साल में ये पैथी को लोग जान चुके होंगे, और उस समय आप लोग जो पैनल पे उपस्थित अपने लीडर्स हैं, ये उस समय के बादशाह होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलो हम कर देगा कंचन नगर में। तो इस पैथी को जितना भरसक आप लोग प्रयास करें सीखने का, और सीख करके बिल्कुल बहुत ही इजी बिजनेस है, इसको आदमी मन लगा के सीखे और बहुत शांति तरीके से अगर इसको करे तो इससे आसान काम कुछ है भी नहीं है। बशर्ते लोग डरते हैं लोगों को बताने से, कॉल करने से घबराते हैं। घबराना नहीं है, क्योंकि आप मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग खुद इतने प्रकार के जो एसेट्स हैं उसके खुद ही आप लोग कस्टमर हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के एसेट के किसी का माइक म्यूट हो गया, इसको अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। म्यूट कीजिएगा सर। विजयपाल सर आ गए हैं। जी 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 सर, ओके। तो अभी 8:05 हो चुका है, तो अब इस पैनल को शुरू किया जाएगा। तो हमने कुछ जानकारी आप लोगों को दी है। हाँ, एक लाइन बोल करके हम स्टार्ट करेंगे आगे कि अपना, जैसे कि हम लोग, हमारे कितने कस्टमर्स हैं, ये देखने की बात है कि हमारे एसेट के कितने लोग कस्टमर हैं। हम तो सभी के कस्टमर हैं। मार्केट से हम दूध खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कपड़े वाले से कपड़ा लेते हैं, माने जहां हम लोग जाते हैं दिन भर सामान खरीदते रहते हैं, पेट्रोल भराते हैं। समझिए हम लोग कितने लोगों के एक सिंगल बॉडी कस्टमर है। लेकिन हमारा एसेट के कितने कस्टमर है, ये विचारणीय है। ये आप विचार करेंगे तो आप निश्चित तौर पे इस बिजनेस को कामयाबी से कर पाएंगे। और अपनी वाणी को हम विराम देते हैं इसी के साथ में। जो आज बहुत ही ग्रेट लीडर हैं विजयपाल सर, उनको हम इनवाइट करना चाहें का सेशन वो कंटिन्यू करेंगे। तो विजयपाल सर, वेलकम सर, अपना माइक। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि आज, हेलो, जैसा कि आज सेशन को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है, माननीय ग्रेट लाइन मिस्टर सत्येंद्र मिश्रा जी सर ने मौका दिया है। और पैनल पर उपस्थित जैसा कि अप्रॉक्सीमेट 16 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। अनुराग सर, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरुण मिश्रा सर आ गए हैं पैनल पर। हृदयानंद सर, थैंक यू सो मच। और जी शिवांगी सर, शिवांगी जी आ गई हैं। सुभाषी पाल जी आ गई हैं। और अप्रॉक्सीमेट 16-17 लोग जुड़ चुके हैं। और जल्दी से जल्दी लोग ज्वाइन करें जिससे कि सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज अभी तो हम भी संयोग से लखनऊ आना हुआ था, अभी जस्ट रूम पर पहुंच रहे हैं। सेशन को ऑर्गेनाइज करने का अवसर मिला है आप सबके बीच में। तो अभी कुछ लोग और जोड़ रहे हैं। थैंक यू। प्रीति जी आ गई, विनोद कुमार सुल्तानपुर से आ गए हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब 8 बजकर, जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि आज कंपनी प्रोफाइल के, हेलो, कंपनी प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के कुछ प्रोडक्ट जैसे बीसीएम्स है, बीसीएम्स के बारे में आज बेहतर तरीके से जो संभव हो सकेगा आप सबको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और कंपनी के कुछ प्रोडक्ट जैसे बीसीएम है, हेड केयर्स है, हेड केयर्स के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, 16 पीपल्स जुड़ चुके हैं पैनल पर। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। टियांश इंडिया लिमिटेड, जैसा कि टियांश
सारे लोग वर्क कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, एमएलएम इंडस्ट्री है, जिसमें कि कंपनी की प्रोफाइल के बीच में मिस्टर ली जिनियांश कंपनी की सीईओ हैं। और कंपनी जैसा कि हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं, कंपनी दुनिया के 123 कंट्री में वर्क कर रही है। कंपनी कई सेक्टर्स में काम कर रही है और कंपनी लगभग 26 साल कंपनी को हो गए हैं। कंपनी सफलतापूर्वक 26 ईयर से पूरी दुनिया के 123 देशों में पहुंच चुकी है और वर्क कर रही है। कंपनी के पास अपनी खुद की R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जिसमें करीब 750 साइंटिस्ट हैं जो हर एक प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद उसका इम्प्लीमेंट होता है। फिर मार्केट में कंपनी डायरेक्ट सेल्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से मार्केट में लाती है पेटेंट कराने के बाद, जिससे हम लोग उसको कस्टमर पर यूज करने के बाद पेटेंट होता है, उसके बाद फिर मार्केट्स में आता है, हम लोग उसका प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसा कि कंपनी का वर्क 123 कंट्री में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जैसा कि करीब अप्रोक्सीमेट कंपनी के पास अब तक जहां तक हमें अवगत है इक्विपमेंट लगभग 12 हो चुके हैं और प्रोडक्ट ओवरऑल करीब 2000 वर्ल्ड अगर देखा जाए 2000 से ऊपर का प्रोडक्ट है, जो कंपनी पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स और ई कॉमर्स में कंपनी काम कर रही है। आने वाले समय में हम आपको एक पोर्टल मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 2023 तक ई कॉमर्स का पोर्टल आ रहा है, जिसपे करीब कंपनी को अगर आपको जरूरत है नीडल से लेकर हवाई जहाज तक, अगर कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को जरूरत हम लोग अपने इस ई कॉमर्स पोर्टल से ले सकेंगे, जिसमें इसका बेनिफिट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये मिलेगा कि आने वाले समय में जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा बेनिफिट होगा, उतना बड़ा पैसा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सबके बीच में है, तो इसको कहने का मतलब, और कंपनी अपनी R&D करीब 750 साइंटिस्ट जो हम बता रहे हैं, ये पैन वर्ल्ड चाइना में इनकी R&D है, हेडक्वार्टर्स है, जहां पर 750 साइंटिस्ट वर्क करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट होने के बाद कम से कम 2 साल टेस्टिंग होती है, उसके बाद मार्केट में आता है, फिर उस पर हम लोग वर्क करते हैं। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से हमारे क्लाइंट तक जाता है और क्लाइंट हमारा यूज करता है, इसका बेनिफिट्स बताता है, जिससे हर एक व्यक्ति को लाभ होता है। जैसा कि हम ये रही प्रोफाइल कंपनी में डायरेक्टर की बात किया जाए तो अभी से इंडिया में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर AK पांडे सर, इसके लिए हम ह्यूज क्लैपिंग चाहेंगे आप सबसे कि सर के माध्यम से हम लोगों को बिजनेस मिला और इस समय पैन इंडिया में सर की सबसे बड़ी टीम है जो पैन इंडिया वर्क कर रही है। आने वाले समय में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर AK पांडे जी R&D डायरेक्टर के रूप में होंगे, जिनका कंपनी आप सबको एक ओपन मार्केट से वर्क करके R&D डायरेक्टर बनने का मौका देती है। जो चाइना में हेडक्वार्टर में कंपनी में R&D डायरेक्टर का मोम का पुतला बनता है, जिसके लिए अभी इंडिया के लिए इट्स प्लेस फॉर यू वहां लिखा हुआ है, जिसमें कि अभी कोई डायरेक्टर नहीं हुआ है, जिससे कि आने वाले समय में हम लोगों के बीच के हमारे ग्रेट अपलाइन को मौका मिलेगा, जिससे हम लोगों का नाम होगा, पैन इंडिया का नाम होगा। और ये रही प्रोफाइल, जहां तक बेहतर तरीके से हम बता पा रहे हैं। अभी तो मेरा ये फर्स्ट सेशन है कंपनी के, आज के पैनल पर फर्स्ट सेशन आप सबको तो इसके बाद कंपनी के, जैसे कंपनी हम कहती है हेल्थ केयर में काम करती है। हेल्थ केयर मेरे पास इक्विपमेंट है, जैसे कि BCM मशीन है, जैसा कि हृदयानंद सर ने कल हम लोग को पैनल्स पर बताया था, बेहतर तरीके से बताया था। हेड केयर मशीन है, इसमें आपका एक्यूलाइफ मशीन है और ये आपका इसमें हेड केयर एक्यूलाइफ ब्रेसलेट है जो हमारे आपके एनर्जी बैलेंस का काम करती है। जैसा कि थोड़ा सा प्रकाश हम BCM मशीन के बारे में बताएंगे आप सबको। BCM मशीन
किन किन बिंदुओं पर काम करता है और किन किन बिंदुओं पर इसे यूज करना चाहिए, किन किन, जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो करीब 80% पीपल, 80 to 85% पीपल सब हेल्दी की कैटेगरी में है, जिसमें इस पर हमारे प्रोडक्ट सब हेल्दी की कैटेगरी में हम लोग हर व्यक्ति को बताने की जरूरत है। लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे हमारे आपके बीच में टॉक्सिन भरी चीजें हर व्यक्ति ले रहा है और उस पर क्या है, उससे क्या है, अनियमितताओं की वजह से, खान पान की कमी की वजह से हमारे बॉडी पर बहुत सारी बीमारियां, जिन्हें हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, जो जैसे क्रिटिकल इलनेस होती है, उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होता है, उसके लिए डॉक्टर बैठा है। जैसे हम लोग हैं लाइफ स्टाइल डिजीज पर बात करते हैं, जैसे सर्वाइकल है, आर्थराइटिस है, सर्वाइकल है, कॉन्स्टिपेशन है, फैटी पर्सन है, डायबिटिक है और थायराइड की केसेज हैं। ये सब बीमारियां हम आप सबको अवगत कराना चाहेंगे। इन सब बीमारियों से क्या है, अब आदमी इस पे अगर देखा जाए तो एलोपैथ में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और आदमी क्या है, किसी बीमारी के लिए, एग्जांपल के तौर पर हम डायबिटिक की बात करते हैं, डायबिटिक पीपल्स अपनी डायबिटिक लेवल को मेंटेन करने के लिए डायबिटिक का एलोपैथ दवा लेता है, लेकिन अंदर से क्या है, उसका कहीं ना कहीं कोई आर्गन, इंटरनल आर्गन जैसे है किडनी है, लीवर है, ये इफेक्टेड होता है एलोपैथ दवा लेने से। हमारी आपकी फूड सप्लीमेंट्स और आपके इक्विपमेंट के सेवन से हमारे पेशेंट को भरपूर आराम मिलता है, जिससे कि वो कि अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता है। धीरे धीरे क्या है, हम आपको रेगुलर वे में आप इक्विपमेंट का सेवन करते हैं, जैसे बीसीएम मशीन की बात करें, और जिम्नीमा सिल्वेस्ट्रा है हमारा फूड सप्लीमेंट है, जो हमारे पैंक्रियाज को हेल्दी करता है। बीसीएम मशीन आपके बॉडी में पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन का काम करे, जिससे हमारे पेशेंट को 3 to 6 मंथ का आप टाइम दीजिए। 3 to 6 मंथ में हमारा पेशेंट धीरे धीरे डायबिटिक लेवल उसका नॉर्मल हो जाएगा और वो एक हेल्दी, अपने आप को हेल्दी फील करेगा। तो ये हम आपको सजेस्ट करने की जरूरत है कि लाइफ स्टाइल डिजीज में आपके इक्विपमेंट, और किसी भी पेशेंट को 3 से 6 महीना तात्कालिक आराम, जैसे कोई बीमारी हमारे आपके बीच आती है तो वो एक दिन में नहीं आती है। जैसा कि हम लोग लोगों को बताते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है भाई हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है, वो 60% ब्लॉकेज, 70% ब्लॉकेज एक दिन का गेम नहीं है। उसके बॉडी में टॉक्सिन भरी चीजें पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से जा रही हैं, उसका खान पीन दूषित है। कस्टमर पेशेंट हमारा, फिर उसके बाद क्या है, वो उसको धीरे धीरे प्रॉब्लम होती है, आर्टरी ब्लॉकेज हुआ, एंजाइना पेन हुई, आदमी ने पेशेंट ने टेस्टिंग कराया, फिर आर्टरी में ब्लॉकेज की सीन दिखती है, तब उसे ये डॉक्टर सजेस्ट करता है एंजियोग्राफी कराइए। तो उसमें उस पर अगर आप हमारे आपके बीच वो पेशेंट आता है, या हम आपके माध्यम से हम आप उस पेशेंट तक पहुंच पाते हैं, तो उसे सजेस्ट करिए तात्कालिक आराम के लिए। इसे कहिए कि बीमारी आपके सर एक दिन में नहीं आई है, 4 से 10 सालों में आपकी खाने पीने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, टॉक्सिन बॉडी में जमा हुआ है, जिसकी वजह से ये बीमारी कार्डियक पेशेंट की प्रॉब्लम हुई है। आप 3 से 6 महीना हमारे इक्विपमेंट की यूज करिए, फूड सप्लीमेंट को यूज करिए, इससे जुड़ा हुआ फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करिए। ओमेगा लाइफ है, फैटी एसिड है, सोलोमिन फिश ऑयल है, जो हमारे आर्टरीज के ब्लॉकेज को रिलीज करेगा इंटरनल तौर पे, और बीसीएम रेगुलर भी यूज कराइए, गुनगुना पानी पीकर, और फिर यूज करने के बाद भी गुनगुना पानी लेने के लिए सजेस्ट करिए, जिससे धीरे धीरे उसकी आर्टरीज, लाइफ एग्जांपल है आपके बीसीएम मशीन और ओमेगा लाइफ का, हमारे कार्डियक पेशेंट पर भरपूर आराम मिलता है, और धीरे धीरे आर्टरीज के ब्लॉकेज पेशेंट के रिलीज हो जाते हैं, फिर पेशेंट मेरा हेल्दी लाइफ जीता है, और उसको बाईपास पर नहीं जाना पड़ता है, उसके बहुत सारे पैसों की बचत होती है, जिससे कि ये हमारी पैथी जो है उस पर विधिवत तरीके से काम करती है। तो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे भी जो भी फाइटर्स लीडर्स हैं, सब सजेस्ट कर सकते हैं बीसीएम के यूज को, जो कार्डियक पेशेंट में बढ़िया काम करता है। फिर पैरालिसिस के केस में अगर देखा जाए, हमारी बीसीएम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। हमारे बॉडी के ब्लॉकेज को बीसीएम के रेगुलर यूज से ब्लॉकेज रिलीज हो जाते हैं। आपकी बीसीएम
स्पाइरल मोशन में 7200 आरपीएम पर काम करती है। हार्ट बीट की हार्ट के रिदम से मैच करता हुआ स्पाइरल मूवमेंट में रिदम करती है, जिससे कि हमारे हार्ट के ब्लॉकेज रिलीज होते हैं और आर्टरी साफ होती है, जिससे हमारा पेशेंट हेल्दी होता, जल्दी हेल्दी होता। उसके साथ हम फूड सप्लीमेंट भी यूज करने का सलाह दें। इस तरह बीसीएम आपके यूज होता है। और कोई जो भी प्रॉब्लम जिससे कोई व्यक्ति चर्चा करता है, चैट के माध्यम से लोग चर्चा कर सकते हैं। ये पेशेंट और भी ये बीसीएम मेरी कई आसन में जो है यूज की जा सकती है। लगभग अप्रॉक्सीमेट 7 आसन में यूज किया जा सकता है। आर्थराइटिक का पेशेंट है और सर्वाइकल का पेशेंट है और शोल्डर के साइड में आपके बैक से होकर लेटा कर यूज करिए। फैट का पेशेंट है और पेट के बल यूज करिए। पैरालिसिस का पेशेंट खड़े होकर यूज करिए। अगर कोई व्यक्ति बीपी फ्लैक्चुएट किया हुआ है उस व्यक्ति को हेलो जिनका माइक अनम्यूट उसे म्यूट कर लिया जाए, जिससे कि साउंड ना आए। तो इस तरह से बीसीएम का यूज है। बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज पर बीसीएम प्रोडक्ट काम करता है। बीसीएम किन किन स्थितियों में ना यूज करें, जैसे प्रेगनेंसी के केस में नहीं यूज करना चाहिए बीसीएम। हमारे पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे सजेस्ट करें। कभी कभार क्या होता है कि आदमी लीवर फैटी है, उस केस में बीसीएम्स को यूज करने की सलाह ना दिया जाए, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम हो सकता है, पेन स्टार्ट हो सकता है। और जैसे किसी को टेंस लगा हुआ है, बाईपास हुआ है, फ्रैक्चर की केस है, इस स्थिति में पाइल्स है, जैसे कि पाइल्स ब्लड के साथ हो रहा है, तो उसमें उस केस में बीसीएम ना यूज किया जाए। तो ये सब प्रिकॉशन है बीसीएम ना यूज करने के। और मैक्सिमम केसेस में बीसीएम को आप यूज करा सकते हैं पेशेंट को। और जैसे बीसीएम्स के यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केवल प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए हर एक पेशेंट को बीसीएम यूज कराया जा सकता है। वेनिकोज वेन्स में बीसीएम ना यूज कराएं, क्योंकि क्या हो उसमें इस केस में वेनिकोज वेन्स में हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होता, ज्यादा होता, स्वेलिंग आ जाती, जिसकी वजह से बीसीएम यूज कराने से उसमें पेन बढ़ सकती है, नसें फटने का डर रहता है। इस केस में धीरे धीरे इसको हेड केयर ऑपरेटर्स और रिलीफ मोड में धीरे धीरे एक्यूलाइफ का यूज करके पेशेंट को नॉर्मल मोड में लाने के बाद बीसीएम कुछ टाइम के बाद यूज कराएं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए, जिससे कि पेशेंट को आराम